मात्र 50,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके आप घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, हम कोई हल्की फुल्की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो भारत की सबसे भरोसेमंद बैंक SBI की स्कीम है। SBI जिस पर देश के लाखों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन्होंने ये कमाल की स्कीम पेश की है। पर सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या सिर्फ एक बार पैसे लगाने से करोड़ों का फायदा मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें कोई रिस्क नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो के आगे हम आपको देंगे इस स्कीम की पूरी जानकारी, ताकि आप समझ सकें कि क्या ये आपके लिए सही है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं कैसे आपके 50,000 रुपए बन सकते हैं 7 करोड़। ये स्कीम सेविंग अकाउंट में रखे पैसों से 10 गुना ज्यादा, फिक्स डिपॉजिट से 5 गुना ज्यादा और लार्ज कैपिटल म्यूचुअल फंड से 3 गुना ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती है। सोचिए, आपको इसमें सालाना 44% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और खास बात यह है, इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आपका पैसा आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जो स्कीम हम आपको SBI की बताने जा रहे हैं, वो आपके निवेश के हर सपने को पूरा कर सकता है। इसमें आप सिर्फ 50,000 ही नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार 40,000, 20,000, 10,000, 5,000 या यहाँ तक कि 1,000 रुपए भी निवेश कर सकते हैं। और अगर आप छोटी छोटी बचत से बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 की मंथली SIP से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास हर ऑप्शन अवेलेबल है। खैर, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और न हमें इस प्लान को बताने के लिए SBI से कोई पैसे मिले हैं। जो भी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पूरी तरह जेन्युइन है। SBI का भरोसा है। बैंकिंग सेक्टर में SBI से बड़ा कोई नाम नहीं है। जब बात आती है क्रेडिट कार्ड्स की तो SBI का इसमें भी दूर दूर तक किसी भी बैंक से मुकाबला नहीं है। SBI जितना बड़ा फंड मैनेज करती है, उसके आसपास भारत का कोई भी बैंक सेक्टर नहीं है। इसलिए हम इस स्कीम के बारे में डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी SBI कोई स्कीम लेकर आती है तो भरोसा खुद ब खुद बन जाता है। हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जो आपके लिए काम करेगा। SBI का एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड का यही कॉन्सेप्ट है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपने गोल्स को हासिल कर सकें। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के बीच का फर्क सिर्फ उनकी जेब में रखे पैसों का नहीं होता, बल्कि इस बात का भी होता है कि वो अपने पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अक्सर गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई को सेविंग अकाउंट में डालता है, फिक्स डिपॉजिट करता है या फिर LIC और पोस्ट ऑफिस स्कीम में डालता है। वहीं अमीर आदमी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उनके पास मार्केट की सही जानकारी होती है, वो रिसर्च करता है और अपने पैसे को सही जगह लगाता है ताकि उसे अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन ये गरीब आदमी तो इसके बारे में जानता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट के बारे में उसके पास जानकारी है ही नहीं। फिर उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है, जहां ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इनकम होती है। FD में, PPF में या सेविंग अकाउंट में पहले ही बता दिया जाता है 3% से लेकर 7% तक का रिटर्न मिलेगा। वहीं म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबल 9% से लेकर 50% तक का रिटर्न मिलता है। वैसे कैपिटल पर मिलने वाला रिटर्न इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। रिस्क की बात करें तो रिस्क तो FD में भी होता है, लेकिन इसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, इसलिए लोग ज्यादातर इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन हम जिस SBI म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं, मिनिमम उसमें पिछले 3 सालों में 32.40% रिटर्न मिला है। वहीं लास्ट 5 सालों में ऑन एवरेज 18% का रिटर्न मिला है। चलिए अब बात करते हैं इन SBI म्यूचुअल फंड के बारे में और स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके दिखाते हैं कि 10,000 रुपए डालने पर कितना रिटर्न मिलेगा, 50,000 रुपए डालने पर कितना रिटर्न मिल सकता है, या फिर 7 करोड़ पाने के लिए एक बार में कितना इन्वेस्ट करना होगा। SBI म्यूचुअल फंड में सबसे पहला नाम SBI कॉन्ट्रा फंड का आता है, जिसने पिछले 3 सालों में 29.32% और पिछले 5 सालों में 32.26% PA रिटर्न दिया है। ऐसे में अगर इस फंड में वन टाइम 50,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न
20.6% के हिसाब से भी मिलता है तो 39 साल में आपका 50,000 7,45,00,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप इस फंड को यानी 50,000 रुपए को 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21,17,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि आपका निवेश थोड़ा जल्दी मैच्योर हो और 20 से 25 सालों में 7 करोड़ का आंकड़ा छू लें तो इसके लिए आपको एक बार में 7,50,000 रुपए निवेश करने होंगे। एज पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है शेयर मार्केट इससे भी अच्छा 30% के हिसाब से रिटर्न दे, तो इस कंडीशन में आपका कैपिटल 18 साल में 8,45,00,000 रुपए बन जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसमें पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप 1 ईयर से पहले कैपिटल विड्रॉल करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगता है। वहीं एक्सपेंस रेशियो 1.54% है जो फंड मैनेजर आपके पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर फंड मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। वहीं अगर हम SBI म्यूचुअल फंड के दूसरे शानदार प्लान SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये प्लान मौजूदा समय में सबसे बेस्ट है और आने वाले दिनों में जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जमकर काम हो रहा है। नए मंदिर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और नई नई कंपनियां और स्टार्टअप्स लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय इकोनॉमी इस सेक्टर में शानदार तरक्की कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक तरह का इक्विटी ग्रोथ प्लान है जिसने पिछले 3 सालों में 33.44% पर एनम रिटर्न दिया है। यही नहीं, इससे पहले 5 सालों में 26% तक का हायर रिटर्न भी दिया है। और अगर हम औसतन पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इस फंड ने 20% तक का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.92% है जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब आप इसके शानदार रिटर्न्स को देखते हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम लगने लगता है क्योंकि रिटर्न्स आपके खर्च को आसानी से कवर कर लेते हैं। हालांकि इसमें अगर आप 1 साल से पहले कैपिटल विड्रॉल करते हैं तो एग्जिट लोड काफी कम 0.50% है, यानी कि 1% का भी आधा। ऐसे में अगर आप SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक बार 50,000 रुपए का निवेश करते हैं तो ये 7 सालों में 20.33% रिटर्न के साथ बढ़कर 1,82,000 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने काफी कम रिटर्न रेट के साथ किया है। अगर हम रिटर्न इंटरेस्ट को बढ़ा दें और इसे 28% कर दें तो आपके 50,000 रुपए 29.5 साल में 7,27,00,000 बन जाएंगे। अगर आपकी पूंजी कम है और आप छोटे छोटे निवेश करके करोड़पति बनने का सपना देखते हैं तो 20 साल तक मंथली 1,000 रुपए की SIP करके आफ्टर 20 ईयर 1,10,77,000 रुपए के मालिक बन जाएंगे। सोचिए, हर महीने की थोड़ी सी बचत आपको कैसे करोड़पति बना सकती है। नेक्स्ट, चलिए अब बात करते हैं SBI PSU फंड के थर्ड प्लान की, जिसने पिछले 3 सालों में शानदार 39.52% का रिटर्न दिया है। यही नहीं, इसमें मिनिमम 20% का रिटर्न रेट मिला है। ये बाकी दोनों प्लान्स की तरह एक इक्विटी ग्रोथ प्लान है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है आप अपने कैपिटल को कभी भी निकाल सकते हैं और हाँ, इसके लिए कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। चाहे 2 महीने में पैसा निकालें या 6 महीने बाद, जब भी जरूरत पड़े बेफिक्र होकर विड्रॉल करें। किसी भी तरह का विड्रॉल चार्ज नहीं है। इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.96% है। अगर आप वन टाइम 50,000 रुपए इसमें डालकर 5 साल के लिए भूल जाते हैं तो 5 साल बाद आपके अकाउंट में होंगे पूरे 1.74 लाख रुपए। वहीं जब आप 50,000 रुपए को 29 साल के लिए SBI PSU फंड में निवेश करके छोड़ देते हैं तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। 28.35% के दमदार हाई रिटर्न के साथ 29 साल बाद 6,95,74,000 रुपए की रकम आपके हाथ में होगी। अगर हम रिटर्न को थोड़ा कम कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा देते हैं, इसे 1,50,000 कर देते हैं, तो भी 20% इंटरेस्ट रेट रिटर्न के साथ 34 साल में आपका कैपिटल 7,38,00,000 रुपए हो जाएगा।
खैर दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम किसी भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप इसमें पैसा लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आपके लिए ये प्लान सही भी है या फिर नहीं, सब आपका फैसला है। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।